ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। यदि आपसे संतान प्राप्ति नहीं हो सकती तो संतान प्राप्ति के लिए मुझे सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा है, और वो उपाय है देव अनुग्रह। आपने सही कहा राजन। आप जो यज्ञ करने जा रहे हैं उसके लिए ये स्थान उपयुक्त है। महिषासुर मर्दिनी की भांति इसे तत्काल मारकर आने वाले समय में दुर्ग संहार के कारण दुर्गा नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। मेरे नाम के साथ दुर्ग अमर हो जाएगा। ऐ दुर्ग, मैं तेरा वध करती हूं। असुर माते, ये रूप जिसकी एक झलक पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सारे सिद्धि साध्य गण नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, मैं तुम्हें उस वास्तविक रूप के दर्शन कराती हूं। माता, मैं महापापी अधम असुर कितना मूर्ख था, जो त्रिलोकी के राज्य और वास्ता की पूर्ति में ही समय और शक्ति का दुरुपयोग करता रहा। आपके इस परम पावन रूप के सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड का राज्य तुझ है माते, तुझ है। हे माते, आज मेरे नेत्र खुल गए। आपके इस रूप की झलक लेकर बड़े बड़े तपस्वी सिद्ध योगी केवल एक लंगोट भर धारण करके अनसप्त होकर बैराग धारण किए रहते हैं। हे भवतारिणी माता, कृपा करके मेरी एक शंका का निवारण कीजिए। मेरा पुत्र दुर्ग मेरा पुजारी होकर भी किन कारणों से घोर पाप आचरण करता रहा? इसकी बुद्धि इतनी कुटिल क्यों हो गई माता? हे त्रिशरे, कर्म की गति अति गहन होती है। ये सारा संसार 3 इच्छाओं का मायामयी मेला है। माया में 3 इच्छाएं? हे माता, ये 3 इच्छाएं कौन सी हैं? एक यश रूपी लोभ इच्छा, ये चकाचौंध में जीव को डालकर पाप के कीचड़ में फंसाती है। और दूसरी इच्छा? अपार वैभव अर्थात धन रूपी वित्त तृष्णा। वृत्त तृष्णा? हां, ये अधिक से अधिक धनवान बनने की इच्छा है।
दूसरों के धन को हड़प जाने की लोभ बुद्धि बढ़ाती है। इसी कारण जीव तमोगुणी बन जाता है। और तीसरी इच्छा काम वासना होती है। यही तीनों इच्छाएं जीव को अति लोभी बना देती है। अति लोभ क्रोध को बढ़ाता है और अति क्रोध तमोगुण रूपी विराट अहंकार का पर्वत बन जाता है। इन्हीं त्रिगुणी इच्छाओं के कारण कभी हिरण्यकश्यप, कभी महिषासुर, तो कभी दुर्ग बन जाते हैं, जो अकारण ही सृष्टि को आतंकित करते हैं। हे भव में हरिणी माता, आपके प्रहारों से मेरे तमोगुण का नाश हो गया है, परंतु आपके दिए इस उपदेश से मेरे सारे संदेहों का निवारण हो गया है। इस पापित शापित अधम शरीर को अब एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। आपके हाथों मरकर मुझे सहज ही अमर पथ प्राप्त हो जाएगा माते। हे माते, तत्काल मेरा वध कीजिए, अबलाओं के शाप से मुझे मुक्त कीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है माते, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हे माता, मेरे पुत्र दुर्ग के शरीर को शीघ्र ही खंड खंड कर दीजिए। इसी में इसका और मेरा दोनों का कल्याण है। लोक और परलोक दोनों का उद्धार है। हे त्रिशरे, तेरी एक अतृप्त इच्छा यह भी थी कि तेरा पुत्र अजर अमर हो जाए। अतः मैं महिषासुर मर्दिनी की भांति इसे तत्काल मारकर आने वाले समय में दुर्ग संहार के कारण दुर्गा नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। मेरे नाम के साथ दुर्ग अमर हो जाएगा। ऐ दुर्ग, मैं तेरा वध करती हूं। माता की हे चिंतपूर्णी दुर्गे, हे हर्ष सिद्धि दुर्गे, आपकी जय हो माता, आपकी जय हो। इस प्रसंग से आपको यह विदित हो चुका होगा कि आखिर में दंभ और अहंकार का अंत होकर रहता है। परंतु स्वामी जी, कभी तो ना चाहकर भी मन में अहंकार का अंकुर फूट ही पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। आपने देखा होगा किसी किसी संप्रदाय के साधुजन अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का जप करते हैं। इसका अर्थ जानते हो? नहीं स्वामी जी, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मेरा मैं परमात्मा में समा जाए, और सोहम का अर्थ होता है मेरा कोई अस्तित्व नहीं, जो वो है वो ही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि
सोहम, ये सब अहंकार को भस्म करने की प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि अहंकार की भी अपनी महान महिमा है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु अहम नष्ट नहीं होता। बिना अहंकार के सृष्टि चक्र नहीं चलता। सुर, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी में अहम भाव विद्यमान है। परंतु ऐसा क्यों है स्वामी जी? जब माता भुवनेश्वरी ने सृष्टि की रचना की, तब उनके चैतन्य मन भाव से अहंकार का ही सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ था, और उसी अहंकार से पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स और चिन्मयी तन मात्राएं उत्पन्न हुई थीं, जो मैं और तू और मैं के रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। ये अहम भाव आदि कारण होने से आदि त्रय शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी इसी अहम तत्व की चिन्मयी शक्तियां हैं।